जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा। मात्र 50 यूरो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपए का खर्चा लगा के सर्विस फीस जो मैं आपसे लूंगा, ठीक है, मैं आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर करवा के दूंगा यूरोप जाने के लिए, इस कंट्री के लिए दोस्तों। तो ध्यान से सुनना है, कोई एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज नहीं है। मैं एक नई सर्विस यहाँ पे स्टार्ट की है दोस्तों। ये किस तरह से होगा पूरा प्रोसीजर, आपकी एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, ना मेरे को आपसे कोई भी ऐसा कोई बैंक स्टेटमेंट का ऐसा कोई जो चक्कर है वो आपसे मांगूंगा मैं, या फिर आपका कोई भी ऐसा कोई इंग्लिश का कोई बड़ा तगड़ा कोई टेस्ट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बहुत सही तरीके से समझा देता हूं कि अब हर कोई हमारे थ्रू अप्लाई कर पाएगा। और मैं इसके अंदर वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं ये क्या सिस्टम मैंने बनाया है दोस्तों। तो आपको अच्छे से ये जानकारी देना मेरा काम है ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना किसी मेरे दोस्त साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो हमारे साथ में। और दोस्तों, इस सर्विस को आप पहले वीडियो देख के समझ लेना। समझने के बाद में अगर आपको समझ में आती है कि आपने अप्लाई करना है इसके लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप ये सर्विस को एनरोल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मात्र 50 यूरो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज नहीं। इसके अलावा अगर आपको मेरे साथ में किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए जानकारी चाहिए अबाउट वीज़ा सर्विसेज, तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ में अपनी एक कॉल बना सकते हो और सर्विस का, हमारी मेन सर्विस का मॉड्यूल आप समझ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, कोई अगर भाई मेरे को नहीं जानता तो वो बेसिकली यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करे। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, जिसके मैंने लिंक यहाँ पे डाल दी है दोस्तों साइड में। इसके लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सर्विस मॉड्यूल की तरफ कि ये कौन सा ऐसा सर्विस का मैं सिस्टम लेके आया हूँ जिसमें आप यूरोप जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद अपना वहाँ पे करियर बनाएंगे मात्र 50 यूरो के अंदर। अच्छा दोस्तों, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो है बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, जिनकी इच्छा होती है और इच्छा बीच में रह जाती है, क्योंकि मैं खुद दोस्तों एक ऐसे फेज से निकल के आ चुका हूँ जहां मैंने बहुत ज़्यादा गरीबी अपनी ज़िंदगी में देखी हुई है दोस्तों। भगवान की दुआ से और आप लोगों की मेहरबानी से जो भी हूं मैं आपके सामने हूं दोस्तों। इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करूं। पहले भी करता आया हूं, आज भी करूंगा, ठीक है, और हमेशा करता रहूँगा। दोस्तों, आज जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंट्री का नाम है माल्टा। माल्टा के अंदर अब आपको समझना है दोस्तों कि हम आपका पूरा प्रोसेस ये किस तरह से होगा, और सर्विस को समझ लेना पहले, ठीक है। ये सर्विस किस बारे में है, ठीक है। देखो, पहले मैं आपको माल्टा का प्रोसेस समझा देता हूँ, उसके बाद में अपनी सर्विस के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी दूंगा, और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ माल्टा के लिए है। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि माल्टा का वर्क परमिट का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब आपको कोई जेन्युइन एम्प्लॉयर माल्टा बुलाने के लिए स्पॉन्सर करता है, हायर करता है मतलब, ठीक है। जिसके अंदर जो है इसमें माल्टा सिंगल परमिट का रूट होता है, जिसके थ्रू एम्प्लॉयर जो है पूरी आपकी एप्लीकेशन फाइल करता है। और इसके अंदर जो है सिंगल परमिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वर्क परमिट प्लस रेजिडेंस परमिट, यानी कि आपका टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड माल्टीज TRC आपको दिलवाता है, ठीक है। अब इसके अंदर कैंडिडेट जो है इकट्ठे खुद कुछ फाइल नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर की जरूरत है, आपको मालूम है एम्प्लॉयर की जरूरत होती है। इसके अंदर माल्टा का जो एम्प्लॉयर है सारा प्रोसीजर एम्प्लॉय के बिहाफ पे करेगा। एम्प्लॉयर की तरफ से दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि उसको शो करना पड़ता है कि कोई माल्टीज वर्कर या वहाँ पे कोई बंदा जो है अवेलेबल नहीं है जो कि लीगल रेजिडेंस परमिट में उसको हायर करने के लिए मिले। तो इसके लिए कैंडिडेट को हायर करने से पहले उसका एजुकेशन बैकग्राउंड, स्किल सेट, और साथ में जो है उसका प्रॉपर CV यूरोपास का बना हुआ, और साथ ही साथ उसकी फोटोग्राफ जो चाहिए होती है, जिसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करता है एम्प्लॉयर, चाहे वो 1 साल को 2 साल को, डिपेंडिंग ऑन वर्क टर्म्स, ठीक है, क्योंकि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है विद द पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूअल। और उसके बाद में दोस्तों आपको पॉसिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉयर आगे रिन्यू कर दे और आपको रखे। अब उसके बाद में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करके देता है जो आपने साइन करना होता है। इसके बाद में दोस्तों एम्प्लॉयर को प्रॉपर तरीके से अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन और हर चीज़ एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज करने के बाद में आपको तैयारी करवानी होती है एक स्किल टेस्ट की या फिर प्री डिपार्चर कोर्स की। देखो, प्री डिपार्चर कोर्स जो है दोस्तों वो क्या होता है, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं आपको एक शॉर्ट हिंट इसमें दे देता हूँ दोस्तों। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की अगर आपकी जॉब लगती है ना, जैसे कि वेटर वगैरह या नॉर्मल आपके टूरिज्म सेक्टर के अंदर, तो उसके लिए आपको माल्टा का स्किल टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बिना स्किल पास, यानी कि उसके बिना आपका आगे एप्लीकेशन प्रोसीजर नहीं हो सकता आइडेंटिटी माल्टा की तरफ से, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट एक रेगुलेशन है और रिक्वायरमेंट आई हुई है दोस्तों, इसके बिना नहीं होता। एक बार डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं तो उसके बाद में एम्प्लॉयर जो है सबमिट करता है आपका सिंगल परमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन, जिसकी फीस जो है आपने पे करनी होती है। दोस्तों, माल्टीज गवर्नमेंट ने 1 मार्च 2026 के बाद में ना एक प्रॉपर तरीके से जो है प्री डिपार्चर जो है कोर्स एक लॉन्च किया हुआ है,
जो कोई भी थर्ड कंट्री नेशनल जो फ्लाई करता है या अब्रॉड से, जैसे कि आप इंडियन नेशनल हो और आप जाओगे यूरोपियन कंट्री माल्टा के अंदर, जो कि इंग्लिश कंट्री है, बहुत ही बेहतरीन बात है। इसके अंदर दोस्तों आपको जाने के लिए ना, सबसे पहले तो ये जब जॉब वगैरह का पूरा काम हो जाएगा ना, तो आपको प्री डिपार्चर जो कोर्स है ये आपको देना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। और इसकी सर्टिफिकेशन होती है एक प्रॉपर तरीके से स्किल्स पास पोर्टल के अंदर, जो कि आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका आपको जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी दोस्तों, ये होती है तकरीबन 250 यूरोस, ठीक है। ये आपको खुद पे करनी होती है, ये मैं या कोई एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे नहीं पे करेगा। दूसरी बात है दोस्तों, इसके अंदर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जॉब्स के लिए जो है प्री डिपार्चर कोर्स प्लस स्किल्स पास का टेस्ट देना दोनों जरूरी है, ठीक है। अब देखो, जिनके पास पहले से ही सिंगल परमिट था तो ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं इस कैटेगरी से, लेकिन फिर भी आप नए हो तो आपको देना पड़ेगा। दोस्तों आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ ना, तो ये प्री डिपार्चर कोर्स ऐसी चीज़ होती है कि आपको माल्टा में जाने से पहले देना इसलिए ज़रूरी है, एक वहाँ के काम करने के तौर तरीके को समझने के लिए, रेगुलेशन को समझने के लिए, काम कैसा होता है उसको समझने के लिए, माल्टा के बेसिकली रूल्स को समझने के लिए एम्प्लॉयमेंट और फॉरेन वर्कर्स को लेते हैं जो अलाइन करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसके अंदर हर एक का ये क्लियर हो जाता है। दोस्तों अब मैं आपको जो हमारी कंसल्टिंग फीस है उसके अलावा जो है ये 250 यूरो के अलावा और जो चार्जेस है वो मैं आपको बता देता हूँ खुल के, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो खर्चे होते हैं ये आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं, ना कि मेरे को, ना कि एम्प्लॉयर को, ठीक है। तो जो मेरी लीगल तरीके से इस पूरे प्रोग्राम के लिए कंसल्टिंग फीस है वो रहेगी सिर्फ और सिर्फ 50 यूरो, ठीक है जी, आप समझ गए मेरी बात। अब इसके अंदर जो सिंगल परमिट होता है, जो आपका पहली बार अप्लाई होगा, जो मैंने बताया, जिसके अंदर आपका टीआरसी प्लस आपका मेन जो परमिट होता है उसका पूरा एप्लीकेशन होता है, और इसके अंदर 600 यूरो की 600 यूरोस की फीस है वो आपको अदा करनी पड़ेगी, जो आपको सरकार को देनी है। इसके लिए रिन्यूअल जो होती है ना, हर साल 150 यूरो की फीस है, 150 यूरो की, वो आपको अलग से पे करनी होती है हर साल जब रिन्यूअल होता है। कई कई एम्प्लॉयर खुद भी पे कर देते हैं, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयर से खुद बात करेंगे जब आप वहाँ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद चेंज ऑफ एम्प्लॉयर जब होता है, या तो अगर आपने एम्प्लॉयर अपना बदलना है तो भी आपको दोबारा तरीके से सिंगल परमिट की जरूरत पड़ेगी, और माल्टा के अंदर रहते रहते आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर से 600 यूरो की फीस आपको अदा करनी पड़ेगी एक नए प्रोसीजर के लिए। अब इसके बाद में माल्टा चेक्स होते हैं। माल्टा जो चेक्स होता है आइडेंटिटिया, ठीक है, जो आइडेंटिटी माल्टा जो पहले होती थी अब उसको आइडेंटिटिया बोल दिया है। जॉब प्लस एंड सिक्योरिटी अथॉरिटीज एम्प्लॉयर का जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी, कैंडिडेट का पूरा बैकग्राउंड है, ये चेक करती है। उसके बाद में AIP अप्रूवल होती है, ठीक है। अगर अप्रूव हो जाते हो तो आपको जो है अप्रूवल इन प्रिंसिपल, यानी कि आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आपको मिल जाता है। जब आप माल्टा में लैंड करते हो तो आपको इमिग्रेशन में सबसे पहले AIP लेटर दिखाना होता है, ताकि वो समझ पाए कि ये जो सब, क्योंकि सारे अप्रूवल्स के बाद में AIP लेटर मिलता है और उसके बाद में आपको एंट्री मिल जाती है आसानी से, ठीक है। उसके बाद में आपने, जब आपका AIP लेटर जो अप्रूव हो गया ना, वो आपको प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जो है इंडिया आपको भेजेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद में इंडिया में आप D टाइप वीज़ा अप्लाई करते हो। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा D टाइप जो आप अप्लाई करोगे, स्टैंडर्ड वीज़ा की जो फीस होती है 150, और साथ में एक्सटेंडेड वीज़ा की फीस होती है 250। पहली बार आप स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करोगे, नॉर्मली 3 महीने का वर्क वीज़ा होता है, या फिर 180 दिन का भी मिलता है एक्सटेंडेड जो होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये एम्प्लॉयमेंट वाला सिस्टम है जो वीज़े वाला ना, ये हो सकता है कि आपको इंडिया में अपॉइंटमेंट मिल जाए। अगर इंडिया में नहीं मिलती तो सेंट्रल वीज़ा यूनिट में आपको जो है अपॉइंटमेंट मिलेगी, जिसमें आपको अपना पासपोर्ट कोरियर करना पड़ सकता है फॉर वीज़ा की वो स्टैंपिंग के लिए, ठीक है। स्टैंपिंग होती है ना, उसके लिए फिर आपको डायरेक्टली इंडिया जो है आपका पासपोर्ट वापस आ जाता है। उसके बाद में नॉर्मली आपका जो है फ्लाई करना है आपको, और उसके बाद एम्प्लॉयर के साथ में आपको रजिस्टर करना है, और नॉर्मली आपने जो अपने स्क्रीनिंग, बायोमेट्रिक्स वगैरह सब कंप्लीट करने हैं, आपका वर्क ऑथराइजेशन और आपका टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड आपको अप्लाई करना है, और उसके बाद TRC हाथ में आने के बाद में जो कार्ड होता है रेजिडेंस परमिट, फिर आप अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि मैं आपको इसके अंदर ये सर्विस जो मैं बता रहा हूं ये क्या क्या आपको मिलेगा। दोस्तों अक्सर ना हमारे पास 2 तरह की सर्विस होती है, ठीक है, आज की डेट के हिसाब से, क्योंकि ये सर्विस मैंने नई लॉन्च की है, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, हमारे पास में एक मास्टर सर्विस होती है, जिसके अंदर हम लोग आपको जॉब आपके लिए लगवाते हैं, आपका पूरा वर्क ऑथराइजेशन, ये जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ पैकेज में इंक्लूड होने के बाद आपकी कंसल्टेशन कितनी होती है और सारा कुछ सब कैलकुलेट करने के बाद में, मतलब आपको कुछ नहीं करना है ना, मैं कुछ नहीं करना आपको, वो सर्विस ही अलग है, ठीक है। उसका मॉड्यूल ही डिफरेंट तरीके का है। वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है हमारी सर्विस। रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर, उसके बाद में आपकी पोस्ट
स्क्रीनिंग, जिसमें आपकी वीज़ा एप्लीकेशन और आपका बाकी का सारा इंटरव्यू की तैयारी होती है, ठीक है। वो सर्विस अलग है, वो सर्विस इससे हट के है। अब दोनों सर्विस में फ़र्क क्या है दोस्तों? ये जो सर्विस है ना, इसके अंदर हम आपके लिए जॉब ढूंढते हैं, ठीक है। हम आपको अपने एम्प्लॉयर्स के साथ में और अपने लॉयर के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते। इस सर्विस में हम आपके लिए जॉब ढूंढेंगे, आपका सीवी प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, आपके लिए डेली कोई ना कोई जॉब अप्लाई करेंगे। यकीन मानिए हम आपके लिए तब तक इंटरनली जॉब अप्लाई करते रहेंगे जब तक आपकी जॉब लग नहीं जाती। देखो कई लोग ना काम करते हैं, और माल्टा ही क्यों, देखो कई लोग ना काम करते हैं और बड़े बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, गल्फ में होते हैं, इंडिया में होते हैं, कहीं ना कहीं कोई मेरा भाई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मेरा भाई जो है कॉल सेंटर में काम कर रहा है। बहुत सारे लोग आजकल कॉल सेंटर में काम करते हैं, टाइम नहीं होता, बिल्कुल नाइट शिफ्टें होती हैं। तो आपके बिहाफ पे मेरी टीम अप्लाई करेगी, ठीक है। और हमें ऐसा अगर लगता है कि कहीं से पॉजिटिव अगर रिस्पॉन्स आया है तो हम आपको जो है आगे आपका फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बाद में आपको आगे का प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको उसके बाद हमारी सर्विस एक्स्ट्रा चाहिए होगी तो वो रियल टाइम पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। फाइलिंग के लिए और वीजा एप्लीकेशन के लिए वो अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है। आप समझ गए मेरी बात? तो दोनों सर्विस में फर्क क्या है? मास्टर सर्विस होती है वो मेन सर्विस है मेरी, ठीक है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट पैकेज हम जो है आपको सर्विस का देते हैं, जिसमें आपकी जॉब हम लगवाएंगे, ढूंढेंगे नहीं। हमारे पास ऑलरेडी आपके लिए जॉब होती है, बस आपको प्रोफाइल में मैच करना होता है। साथ में आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम, और थर्डली आपका वीजा एप्लीकेशन, सारा कुछ हम हैंडल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसा बताया जाएगा बस आपने वो डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करवाने हैं। अगर नहीं है तो भी हम आपकी हेल्प करते हैं कि कैसे आपने जस्टिफिकेशन उसमें शो करनी होती है, ठीक है। अब दूसरी जो सर्विस जो मैं इसके अंदर बता रहा हूं, ये सर्विस का मेन उद्देश्य ये है कि जो भाई बिल्कुल मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, मैंने माल्टा ही कंट्री क्यों सेलेक्ट किया उनके लिए, बिकॉज माल्टा में फिर भी ऐसा रूल है कि आप अगर जॉब अप्लाई करते हो, 500 जॉब अप्लाई करने पे आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। आपको भरोसा रखना पड़ेगा, ऐसा होता है। तभी मैंने सर्विस फीस की बहुत ज़्यादा कम रखी है, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। इसके अंदर हम आपका प्रॉपर तरीके से स्किल असेसमेंट करवाते हैं, आपकी सीवी बनाते हैं प्रॉपर जैसे होती है, और साथ में मेरी टीम आपके लिए इंटरनली जो है जॉब्स अप्लाई करती रहेगी। जब आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव आप मिलेगा, मतलब हमारे ईमेल पे, तो वो हम आपको आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड करेंगे। और साथ ही साथ आपका जो है हम इंटरनल डेटाबेस में भी घुमाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको जॉब मिले। जब आपको जॉब ऑफर हो जाती है, जो नया एम्प्लॉयर होता है आपको हायर करने के लिए तैयार होता है, आपकी कोर प्रोफाइल पे हम आपको आपके एम्प्लॉयर से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में अपने एम्प्लॉयर से बात करो और अपने आप सारा प्रोसेस आप हैंडल करो। और उसके बाद में अगर आपको चाहिए हमसे कि वीज़ा की असिस्टेंस, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे एट एन एडिशनल सर्विस चार्ज, जो भी लीगली हमारा सर्विस चार्ज बनता है उस चीज़ के बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब आपको आई होप सो कि दोनों सर्विस में फ़र्क समझ में आ गया होगा। और ये 5,000 वाली स्कीम क्या है, 50 यूरो समझना है इसको, 50 यूरो वाली स्कीम क्या है, आई होप सो आपको भी समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए मैं हर वीडियो में आपको बता दिया करूंगा। जो मेरा भाई अप्लाई करना चाहता है, इसके अंदर अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर इसको लेके देखो। आपका इसके अंदर मैं कहता हूँ हो ना हो 100% कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए पीछे से बैकग्राउंड एफर्ट करेंगे जो आप नहीं कर पाते, ठीक है जी। तो ये उसके लिए फीस होती है। बाकी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करके शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ जो अप्लाई करना चाहता हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है दोस्तों, अगेन, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि इतने अमाउंट के अंदर मेरे को नहीं लगता कि कोई कंसल्टेंसी आपको ऐसी कोई सर्विस अगर दे भी रही है तो इतने कम अमाउंट में दे रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सर्विस चार्जेस हों लेकिन रीजनेबल हो, क्योंकि भाई हमने भी कमाना है, सीधी सी बात है। और बोल के आपको वो चीज़ बताएंगे वीडियो के अंदर, और वही चीज़ आपको बेचेंगे अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है जी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।